जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, जहां 39वां एडिशन का आयोजन किया गया है आहार का। और आज हमारे साथ हैं एक चिर परिचित चेहरा, हमारे परम मित्रों में से एक हैं अवधेश यादव जी, जो कि किराना कमेटी दिल्ली के पूर्व कार्यालय सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी एक कंपनी के साथ ये जुड़े हुए हैं और लंबे टाइम का इनका अनुभव जो है किराना और मेवा का है। जिस कंपनी से अवधेश जी जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ आहार के बारे में भी बात करेंगे। अवधेश जी, केएनएस डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार रंजन जी, आपका धन्यवाद। पहले तो आप हमारे स्टॉल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने कार्यकाल में किराना कमेटी संस्था में कार्यालय सचिव पे रहते हुए व्यापार समाज के लिए या व्यापारियों के लिए काफ़ी सेवा भाव से कार्य किया है। खारी बावली एक एशिया की सबसे बड़ी मंडी किराना और ड्राई फ्रूट की है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न स्टेट से माल आता है और स्मॉल पैकिंग या ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ की जो कार्यशैली है वो पूरे देश से हटके है। यहाँ का व्यापारी सदैव उपभोक्ता, मध्यम वर्ग या सरकार, सेंटर हो या स्टेट हो, उसके राजस्व का भी ध्यान रखती है। हमेशा कंधे से कंधे मिला करके ये मंडी सदैव तत्पर तैयार रही है। आज के समय में और आज के 15 साल पहले समय में काफ़ी बदलाव आया है। आज बाजार के अंदर नई पीढ़ी है, तो वो भी बहुत अच्छे विचारों के साथ और अपनी अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के हिसाब से माल की गुणवत्ता को तैयार रखती है, ताकि खान पान में, स्वास्थ्य में लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। अवधेश जी, आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, लंबे टाइम से हैं, आपको किराना मेवा का अनुभव भी है। जिस कंपनी से जुड़े हैं उस कंपनी के बारे में ब्रीफ करें। कौन सी कंपनी है और किस तरह की कंपनी है और पेन इंडिया किस तरह का काम है? आज जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ या काम देख रहा हूँ, मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर पूरा इंडिया देखता हूँ। ये कंपनी 1967 में स्टार्ट हुई थी। इनके पूर्वज श्री स्वर्गीय लाला पन्नालाल जी ने इसको आगे लाए। आज ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बन चुका है, जिसमें हम सभी तरह के मसाले, सूजी, मैदा, आटा, दलिया, रवा या मस्टर्ड ऑयल, पोहा, चाय, बहुत सी सारी खाद्य चीज़ें जो रोज़मर्रा की हमारे जीवन में या हमारे खाना में से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, उनका हम साफ सुरक्षा से ध्यान रखते हुए इसकी पैकिंग और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम उसको भेज रहे हैं। आज हमारी ये कंपनी कई स्टेटों में काम कर रही है, पैन इंडिया भी काम कर रही है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है या राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। कई जगह हम जा करके लोगों को आगे लाए। और काफ़ी बड़ी बात यह, कंपनी साफ सफाई का, पैकेजिंग का ध्यान रखती है। ये ग्रुप में बाहरी लोग कम एंट्री करते हैं, परिवारी। इसको सबसे बड़ी बात क्या है रंजन जी, इस कंपनी को परिवार के ही लोग अपने अपने सिस्टम से हैंडल कर रहे हैं। जैसे चाहे मार्केटिंग का काम हो, खुद जा करके करते हैं, या पैकिंग जब होती है तो वहाँ पर परिवार का एक सदस्य खड़ा होता है। और ये पूर्वजों की ये धरोहर समझ करके इस कंपनी को दर आगे बढ़ाया जाता है। ये तो ये कंपनी का सिस्टम है। अवधेश जी, आज पैकेजिंग के मामले में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है। आपके स्पाइस हो या किसी भी तरह के आप आइटम ले, आटे हो, दाल हो, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन खास करके अपनी जो कंपनी का पहचान है, गोल्डन स्पाइस, गोल्डन मसाला के नाम से जो जाना जाता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया या विदेशों में भी मैंने देखा है। तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? जी, हम लोग सेल पे ज़्यादा न भाग करके क्वालिटी पे विशेष हम ध्यान देते हैं।
एक एक चुनिंदी चीज को ला करके कोल्ड स्टोर में रखना, कंपनी का अपना कोल्ड स्टोर अपनी जगह में रखना, उसको साफ सफाई करके विद चुनिंदा तरीके से उसको ग्राइंडिंग करके पिसाई करके पैकिंग की जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारी कंपनी है, कंपनी के साथ साथ और भी कई कंपनियां हैं। जब से हमारे देश में कोविड था तब से या तो उपभोक्ता हो या ग्राहक हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने लगे, तो उससे कंपनी भी जागरूक हुई है। अगर हम ऐसा हम नहीं करेंगे, साफ सफाई या क्वालिटी हम नहीं देंगे बाजार में, या कंज्यूमर को साफ सफाई या नहीं करेंगे, तो हमारी कंपनी से वो दूरी बनाता जाएगा। इसलिए हम एक कदम जाकर के साफ सफाई का और उनकी सुविधा अनुसार हम कार्य करते हैं। अवधेश जी, चलते चलते आपसे आखिरी क्वेश्चन ये मैं जानना चाहूँगा कि इस बार 2025 में 2025 में भारत मंडपम दिल्ली में आहार का आयोजन किया गया है, 39th एडिशन है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह का रिस्पांस है? और बहुत पहले से गोल्डन मसाला का स्टॉल लगते आया है और मैं भी स्टॉल पर आते रहा हूं, तो इस बार किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है 2025 में? इसमें हमने 14 दिन का जो एग्जीबिशन होता है प्रगति मैदान में, वो भी हमने पार्टिसिपेट किया है, और विभिन्न जैसे वर्ल्ड फूड है या और एग्जीबिशंस हैं वो हमने कंटिन्यू इसमें हम आते हैं, और बहुत सारे लोग पूरे देश से आते हैं। लेकिन अब की बार सबसे बड़ी बात क्या है, साफ सफाई है, एक सिस्टम है, एक कल्चर बनाया हुआ है कि स्टॉल वाइज, जहाँ जैसे आज मैं स्पाइसेस को डील करता हूँ तो उस हॉल में सारे मसाले यही वाले हैं, तो सब लोगों को ये अच्छा लग रहा है। बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, पूरे मतलब देश से हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। बहुत बेटर व्यवस्था बनाई हुई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। हम तो कहते हैं अगर इसी तरह से आयोजन होते रहें तो आज हमारे देश का व्यापार और तरक्की से बढ़ेगा, और हम वो दिन दूर नहीं है जो हम बहुत व्यापार को लेकर के बहुत हम आगे होंगे। इस तरह के आयोजक सरकार को करना चाहिए। इससे क्या है कि व्यापारी और ग्राहक एक ही छत के नीचे उन्हें सारी चीज मिलती है। आज जैसे मैं मसाले का काम करता हूँ तो उसको इसमें पैकेजिंग है या प्रिंटिंग प्रेस है या जितनी भी मुझे सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे होलसेल मुझे धनिया लेना है, हल्दी लेनी है या मिर्च लेनी, वो भी व्यापारी यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं कि हम आपको ये मुहैया करा सकते हैं। और लोगों को सबसे बड़ी बात क्या है, इस तरह के आयोजक होते हैं तो लोगों को रोजगार बहुत मिलता है, चाहे वो मजदूर वर्ग का है या सेल्स वर्ग का है। इस तरह के विभिन्न आयोजक मेरे हिसाब से सरकार को करना चाहिए, वो ज्यादा है। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं अभी अवधेश जी गोल्डन मसाला से। अवधेश जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए, कंपनी के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। आप जो लोगों को आकर के जागरूक करते हैं, हम कहते हैं आप इसी तरह से आते रहें और जानकारी लेते रहें और लोगों तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, काम बैनर भले ही नया हो लेकिन अनुभव जो है पुराना है, और विगत कई वर्षों से आप लोगों की सेवा मैंने की है और आगे भी मैं दृढ़ संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ कि आगे भी इसी तरह से सेवा करते रहूँगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए मैं न्यूज़ ढूंढता हूँ, लाता हूँ, लेकिन मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट की भी ज़रूरत होती है। किसी भी व्यक्ति को काम के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।